बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ीलैंड। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर काफ़ी ग्रिप जो है वो सख्त होती नज़र आ रही है और आसिफ अली ज़रदारी ने कौन सा ऐसा पत्ता खेलने की कोशिश की कि जो उनका ही पत्ता अब साफ़ किया जा रहा है सियासत के अंदर। ज़रदारी के करीबी साथी जो हैं उनको अरेस्ट किया गया है, लेकिन अरेस्ट तो क्या ही करना है, उनके घरों के अंदर से जो अरबों रुपए के हिसाब से पैसा निकला है और गोल्ड निकला है, वो बड़ी ही एक हैरानकुन चीज़ है कि ये जो वुज़रा हैं, अगर इन्होंने घरों में इतना इतना पैसा जमा कर रखा है तो क्या ये सारा पैसा इनके घरों से निकाल के पाकिस्तान का जो कर्ज़ा है जिसमें आवाम को इस दलदल में फंसाया जा रहा है और आवाम जो है अपना करदा गुनाहों की सज़ा जो है वो भुगत रहे हैं, पेट्रोल की सूरत में, खाने पीने की अशिया की सूरत में, बिजली के बिलों की सूरत में, तो क्या ये सारा पैसा जो है, ये जितने भी मिनिस्टर्स एक्स रहे हैं और जिन्होंने अपने अपने घर भरे हुए हैं, खुफिया ख़जाने घरों में बनाए हुए हैं, सबको क्यों नहीं चेक किया जा रहा और सारा पैसा निकाल के IMF का कर्ज़ा वापस किया जाए ताकि इस मुल्क की जो अवाम है उनको सुख का सांस जो है वो नसीब हो सके। तो नाज़रीन, ये ज़रदारी के जो करीबी साथी हैं 3, इनको अरेस्ट किया गया है। इनके घरों में नैब ने छापे मारे हैं जिनसे करोड़ों रुपया जो है वो, करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपया बरामद किया गया है, क्योंकि ये जो करेंसी है ये पाकिस्तानी रुपीज़ में कम और डॉलर्स, यूरो और रियाल और दरहम की सूरत में जो है वो ज़्यादा है। और गोल्ड के तो क्या ही कहने, वीडियोस वगैरह आपने देखी होंगी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हैं कि किस तरीके से ये घरों के अंदर इन्होंने दीवारों में अपने जो हैं वो पैसा छुपा रखा है, बेड के नीचे खुफिया इन्होंने तय खाने बना रखे हैं, उनमें से इतना इतना पैसा निकल रहा है। और साथ ही साथ आप ये देखें, इनके वॉशरूम जो हैं वो भी पैसे से भरे हुए हैं। इन्होंने एक एक नौकर रखा और उस नौकर ने आगे 30-30 नौकर रखे हुए हैं कि जिनके घरों से जो है वो डॉलर बरामद हो रहे हैं। ये सूरत हाल है इस गरीब मुल्क की कि ये पैसा जो है ये बेसिकली ये सियासतदान खाते हैं और उसके बाद जो अवाम है वो बेचारी मेहनत मजदूरी करके इनको बिजली के बिलों की सूरत में, वो इनके कर्ज़े की सूरत में पैसा जो है वो IMF को लौटाती है, या कि पेट्रोल की कीमत की सूरत में, या कि फिर आप जो इस वक्त हमारे यहाँ बहरान चल रहा है वो सारा ये सियासतदानों का ही तो करता धरता है, क्योंकि यही तो मुल्क को खा गए हैं। इन्होंने मुल्क में छोड़ा क्या है और आवाम का जो है वो आज तक किसी ने नहीं सोचा। शाज़िया मरी की अगर हम बात करें तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वो चेयरमैन भी एक्स रही हैं। उनके घर से जनाब 97 अरब रुपया जो है वो बरामद हुआ और जो सोना है उसका तो क्या ही हिसाब किताब है कि बक्से के बक्से जो हैं वो सोने से भरे हुए हैं। और सूबाई वज़ीर और साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी जो हैं, आप ये देखें कि इनके करतूत जो हैं वो अब कैसे सामने आ रहे हैं। और ये जो हाथ है, अब ये तो अभी स्टार्टिंग है, ये क्या ज़रदारी के गिरेबान तक हाथ जाएगा या कि सिर्फ उनको अंदिया दिया जा रहा है कि वो जो इलेक्शन की 1.5 माह की डेट मांग रहे हैं कि उसमें इलेक्शन करवाए जाएं, उससे रोकने के लिए ये सारा उनको बताया जा रहा है कि अगर वो बाज नहीं आएंगे या कोई ऐसा पत्ता सियासत में खेलने की कोशिश करेंगे तो उनका पत्ता फिर कैसे साफ़ किया जाएगा। सो जी, ये हैं पीपल्स पार्टी के एक्स मिनिस्टर रहे हैं, इनके घर में छापा मारा गया। इनके घर के बारे में आप सुनते जाएं और शर्माते जाएं कि इनके वॉशरूम जो हैं, इनके घर की दीवारें और इनके बेड के नीचे ख़ास तहखाना बनाया गया था, वहाँ से पैसे निकाले गए हैं। इनके ख़ास नौकर हैं, उनसे पैसे बरामद हुए हैं और इनके नौकर ने मज़ीद आगे कई नौकर रखे हुए थे, इनके घर वालों से भी पैसे बरामद हुए हैं। और ये जो रकम बरामद की गई है ये पाकिस्तान की करेंसी नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी पैसों को अमरीकी डॉलर्स में जो है वो कन्वर्ट किया गया है, रियाल और दरहम और यूरो में कन्वर्ट करके तमाम करेंसी जो है वो घरों के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे रखी गई थी। नैब की तरफ से डिटेल जो है वो जारी की गई हैं। पाकिस्तान का जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी कि नैब का इदारा है, उसने बताया है कि मुकेश कुमार चावला जो कि ज़रदारी और बिलावल के बहुत ही करीबी साथी हैं,
उनके और सूबाई एक्स मिनिस्टर भी रहे हैं, उनके घर के अंदर जब छापा मारा गया तो घर में से दीवारों, बाथरूम और बेड के नीचे से ये तमाम रकम निकली और इसके अलावा उनके फिर एक नौकर को पकड़ा गया। उस नौकर ने आगे अपने मज़ीद नौकर पकड़वाए। 60 अफसरान जो हैं ब्यूरोक्रेसी के, उनको भी बाहर जाने से रोक दिया गया, जो इनके साथ मिलके ये सारे मामलात करते थे। पाकिस्तान से भागकर दुबई होने की मुकेश कुमार चावला ने जो है वो कोशिश की, लेकिन उनको दुबई जाने से रोक दिया गया है। वो चाहते थे कि वो किस तरह पाकिस्तान से निकल जाएं। अच्छा जी, इनके करीबी साथियों को भी गिरफ़्तार किया गया है, क्योंकि देखें जब किसी बड़े मगरमच्छ पे हाथ डालना होता है तो छोटे जो उनके चमचे होते हैं बिलखुसूस उन पे हाथ डाला जाता है और इन चमचों से बहुत कुछ उगलवाया जाता है, उनसे पूछगिछ की जाती है, क्योंकि वो इनके जो इनके बड़े करता धरता होते हैं, इनके तमाम राज वो जानते होते हैं। सो अब छोटे जो इनके ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं, जो सियासत में इनके लोग हैं, इनके मुलाजमीन हैं, उनको पकड़ के जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और ये सारा मामला जो है ये क्या अब अगली बारी जरदारी की तरफ जाएगी या शर्जील मेमन या और इनके बहुत से वुज़रा हैं। और पीपल्स पार्टी के ये जो मुकेश कुमार चावला हैं, इनके साथ साथ शाज़िया मरी जो हैं वो भी इनकी बड़ी करीबी साथी हैं, आसिफ अली जरदारी और बिलावल की। तो आप ये देखें कि ठीक ठाक रिकवरी इनसे की गई है। और ये पीपल्स पार्टी के लोगों के लिए कहा जा रहा है कि मुश्किलात या इस तरह के ये जो इनके यहाँ रेड किए जा रहे हैं नैब की तरफ से, वो इसलिए किए जा रहे हैं कि ये जरदारी साहब ने जो है वो कहा था कि इलेक्शन जो हैं वो टाइम पे करवाए जाएं और 1.5 माह के अंदर उनको डेट दी जाए। अब देखते हैं कि जरदारी साहब का जो ऊँट है वो किस करवट बैठता है, क्योंकि ये नैब के जो मामलात हुए हैं और ये जिस तरीके से इंक्वायरियाँ, अब ये भी पता चल रहा है कि इनकी खुफिया इंक्वायरीज़ जो हैं वो भी इनके मुख्तलिफ वुज़रा की जा रही हैं और इस वजह से जो है ये छापे मारे गए हैं। इसी तरह सैदुल्ला डिनू शाह हैं, हैदराबाद के करीब से इनको छापा मार के जो है वो अरेस्ट किया गया है। ये भी पीपल्स पार्टी के बड़े करीबी हैं, इनसे भी अरबों रुपया जो है वो पकड़ा गया है। और ये जो अल्लाह डिनू शाह हैं ये फ़रार हो गए हैं, यानी कि ये निकल गए हैं, उनकी कब्ज़े में नहीं आए या कस्टडी में नहीं आए। और इसी तरह शाज़िया मरी की 97 अरब रुपए की घर से जो बरामदगी हुई है और सोना बहुत ज़्यादा जो है वो बरामद किया गया है। तो अब ये कहा जा रहा है कि ये टोटल मिला के 400 अरब रुपए जो है पीपल्स पार्टी के इन 3 लोगों से जो हैं वो रिकवर किए गए हैं। अब इस चीज़ में क्या रियलिटी है, ये रिकवरियाँ क्यों की जा रही हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या आसिफ अली जरदारी या बिलावल हाउस को भी वहाँ पे चेक किया जाएगा, क्या वहाँ भी इसी तरह ही जो ख़जाने हैं वो भरे हुए हैं और ये जो आवाम का पैसा है, जो मुल्क का पैसा है, क्या ये आवाम से वसूल करने से बेहतर नहीं कि ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं इनको चेक किया जाए, इनके घरों में छापे मारे जाए और जो इन्होंने खुफिया ख़जाने बनाए हुए हैं और इतना इतना पैसा अपने घरों में और जेवरात और चीज़ें संभाल के बैठे हुए हैं, इन तमाम चीज़ों को IMF को ये लोग वापस क्यों नहीं करते, सबसे बड़ा सवाल ये है। और अगर ये इतनी 400 अरब रुपए की रिकवरियाँ की गई हैं तो ये पैसा कहाँ गया या कहाँ जाएगा, इसे कहाँ खर्च किया जाएगा, क्या इसे मुल्की ख़जाने में रखा जाएगा, इसे कहाँ, क्योंकि हमें तो नज़र नहीं आता कि मुल्क के ख़जाने में इस वक्त कुछ पड़ा हुआ है, क्योंकि जो निगरान हुकूमत है उसकी स्टेटमेंट तो यही आती है कि जी ख़जाना खाली है, ख़जाने में कुछ नहीं है। बाहर से इन्वेस्टर्स जो हैं वो उनसे बातचीत की जा रही है कि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें या आवाम का खून जो है ये निचोड़ रहे हैं। तो ये जो इतना इतना पैसा संभाल के बैठे हुए हैं, ये अगर इनसे निकाला गया है तो फिर ये पैसा गया किधर है, एक तो ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा ये है कि क्या आसिफ अली जरदारी को शिकंजे में लाने के लिए ये नैब की तरफ से छापे मरवाए गए हैं। इंशाल्लाह फर्दर वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।